यंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी मौसम को लेकर आई बड़ी खबर। मौसम विभाग का नया अलर्ट जारी, आज से शुरू होगी इन 13 राज्यों में भारी बारिश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य या जिले का नाम जरूर बताएं, जिससे आपके इलाके की सभी खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश के उत्तरी इलाकों में मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार सुबह हल्की हल्की सर्दी का एहसास शुरू हो गया है, जिससे लोग एसी और कूलर से दूरी बनाने लगे हैं। रात में तापमान कम होने से सिर्फ पंखे में भी काम चल जा रहा है। हालांकि दोपहर के समय में धूप के चलते दिन में हल्की गर्मी भी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर यानी आज से दिल्ली के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जल्द ही तापमान में तेजी से गिरावट की उम्मीद है। IMD के मुताबिक उत्तर भारतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ठंड की शुरुआत होने लगी है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश कम होने की उम्मीद है। IMD ने जानकारी दी कि आने वाले हफ्तों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी तापमान में तेजी से गिरावट हो सकती है। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी बढ़ रही है, जिससे उत्तरी भारत में ठंड का असर बढ़ सकता है। IMD के अनुसार दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश जारी रहेगी। IMD की ओर से तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है। वहीं दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी गई है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। देश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मानसून के कमजोर होने से दुर्गा पूजा पर बिहार की राजधानी पटना समेत प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। हालांकि उत्तरी बिहार में बारिश के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के लिए मेले का मजा किरकिरा हो सकता है। वहीं व्यापारियों को भी भारी घाटा सहना पड़ सकता है। बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर में दशहरा पर छिटपुट बारिश हो सकती है। राजस्थान के खेतों में इस समय फसल खड़ी है, लेकिन मौसम विभाग द्वारा मिली चेतावनी ने किसानों को चिंतित कर दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका है। अरब सागर में बने वेदर सिस्टम के असर से मौसम के मिजाज बदलने से प्रदेश के 9 जिलों में बारिश और ओले गिरने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने इस वेदर सिस्टम का असर 13 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग के 10 से ज्यादा जिलों में 13 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं। राजस्थान में इस वक्त बाजरा और धान की फसल खेतों में तैयार खड़ी है। यदि ओलावृष्टि होती है तो किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। पिछले 24 घंटे के दौरान कोटा, जयपुर के अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सिरोही इन जगहों पर सुबह से बादल छाए रहे। इन जिलों में कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। सर्दियों का मौसम कब से शुरू होगा? यदि आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है, इसे जान लें। मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दियां दूर हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने प्रदेश में सर्दियों को लेकर आकलन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलेगी। धूप में तल्खी नहीं रहने से लोगों को मौसम खुशगवार लगेगा। वहीं भोर की शुरुआत हल्की सी सिहरन के साथ हो सकती है, लेकिन सर्दियां अक्टूबर तक तो आने से रहीं। मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी को लेकर लोग अक्सर सोचते हैं कि अब मैदान में ठंड बढ़ जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अभी हवा पछुआ चल रही है और इसमें तेजी भी नहीं है। इस कारण से मौसम सामान्य है। दूसरे दिन और रात का पारा अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। यह स्थिति अक्टूबर तक रहेगी। राजधानी के मौसम में इस वक्त मिला जुला असर दिख रहा है। सुबह की शुरुआत बादलबदली के साथ हुई। दिन चढ़ने के साथ धूप खिली तो, लेकिन उसमें इतनी तेजी नहीं थी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बादल छाए रहेंगे पर बारिश नहीं होगी। यह एक सामान्य जलवायविक स्थिति है, जिसके कारण मौसम में उतार चढ़ाव दिख रहा है। मौसम विभाग ने अलग अलग राज्यों को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र,
तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। कल का निम्न दबाव क्षेत्र अब आज 11 अक्टूबर 2024 को सुबह 8:30 IST पर महाराष्ट्र तट से दूर पूर्व मध्य अरब सागर पर स्थित था। यह पश्चिमोत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 13 अक्टूबर की सुबह तक मध्य अरब सागर पर एक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। निचले क्षोभ मंडल स्तर पर दक्षिण तमिलनाडु तट पर एक ऊपरी हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। एक अन्य ऊपरी वायु चक्रवाती सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग के मध्य भागों में निचले क्षोभ मंडलीय स्तरों पर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से दुर्गा पूजा पर पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन उत्तरी बिहार में बारिश का अनुमान लगाया गया है। लोगों के मेले का मजा किरकिरा हो सकता है, वहीं व्यापारियों को भी भारी घाटा सहना पड़ सकता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर में दशहरा पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण ही अगले 24 घंटों में इन जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह होने से दिन के तापमान में वृद्धि व रात के तापमान में कमी आने के कारण सिहरन का प्रभाव बने रहने की संभावना है। अब सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी है। 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सूर्य के दक्षिणायन होने से धीरे धीरे सूर्य के ताप में कमी आएगी।